एक अंधेरी तूफानी रात में कड़कड़ाती बिजली अचानक शहर के रहस्यमय महल पर चमकी और पुनर्जीवित किया एक भूतिया दुल्हन को। हालांकि दुल्हन के खुश स्वभाव के बिल्कुल विपरीत लड़का घबरा रहा था और उससे दूर भागने की कोशिश कर रहा था। इस दृश्य और यहाँ हो रही अजीब चीजों के पीछे क्या वजह थी, आइए जाने वो फेरी टेल्स के साथ। एक खूबसूरत शहर में विक्टर और विक्टोरिया नाम के एक लड़का और लड़की रहते थे जो एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। उन दोनों को ही पियानो बजाने का बहुत शौक था। विक्टोरिया एक समृद्ध परिवार से थी, जबकि विक्टर एक गरीब पियानो बजाने वाला था। इसलिए विक्टोरिया के परिवार ने हमेशा उन्हें एक दूसरे से दूर करने की कोशिश की। हालांकि विक्टोरिया का परिवार अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था और विक्टर का विक्टोरिया के लिए सच्चा प्यार देखकर उन्होंने आखिरकार उसे एक मौका देने का फैसला किया। विक्टर, तुम जैसे यात्री ने प्रकाश की अंगूठी के बारे में सुना होगा, है ना? हाँ, ये प्यार की अंगूठियों का एक जोड़ा है और जो कोई भी इसका मालिक होगा उसे विवाह समारोह में ईश्वर द्वारा सुखी और अमर प्यार के लिए शुभकामनाएं प्राप्त होंगी। हालांकि ये इस शहर के शक्तिशाली जादूगर विलियम की उसकी पत्नी के साथ आखिरी निशानी भी है। ये सही है, इसीलिए यदि तुम उस अंगूठियों के जोड़े को यहाँ लाते हो तो हम तुम दोनों की शादी के लिए सहमत हो जाएंगे। लेकिन विलियम एक गर्म स्वभाव का और घमंडी जादूगर है। बहुत से लोग उसके महल में उन अंगूठियों को उससे खरीदने के लिए गए हैं, लेकिन उन सभी के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया था। लेकिन फिर भी मैं हमारे लिए यहाँ अंगूठियाँ लाने की कोशिश करूँगा, मुझ पर विश्वास करो। विक्टोरिया को समझाने के बाद विक्टर निकल पड़ा और जादूगर विलियम के महल में पहुँच गया। हालांकि कई अन्य लोगों की तरह विक्टर ने अंगूठियों को पाने के लिए कुछ भी प्रस्ताव रखा। विलियम ने इनकार कर दिया। इस जीवन में मेरे पास सब कुछ है, कोई भी या कुछ भी इन अंगूठियों का आदान प्रदान नहीं कर सकता। बेहतर होगा कि तुम वापस चले जाओ। अरे नहीं, अगर ये इसी तरह मना करते हैं तो मुझे अंगूठियाँ नहीं मिल पाएंगी। मुझे कोई दूसरा तरीका सोचना होगा। अरे हाँ, विलियम एक गर्म स्वभाव का व्यक्ति है, आसानी से भड़क जाएगा। अगर ऐसा है तो विलियम, क्या तुमने अभी ये कहा कि कोई भी तुमसे ये अंगूठियाँ नहीं ले सकता? लेकिन अगर मैंने तुमसे प्राप्त कर ली तो तुम्हें मुझे ये देनी पड़ेंगी। मैं तुम जैसे छोटे लड़के की चुनौती को क्यों स्वीकार करूं? क्या आप असहमत हैं या सहमत होने की हिम्मत नहीं है? क्या ये इसलिए है क्योंकि आप मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति से हारने से डरते हैं? ये पागलपन है। ठीक है, मैं सहमत हूँ। देखते हैं तुम क्या कर सकते हो। अगर तुम हार गए तो मैं तुम्हें अपना नौकर बना लूंगा। ठीक है। पहले ही जादू में विक्टर जादूगर विलियम के जादू की बराबरी नहीं कर पाया, लेकिन विक्टर ने आसानी से हार नहीं मानी। उसने जादूगर विलियम को हराने के लिए आसपास की चीजों का इस्तेमाल किया और सफलतापूर्वक अंगूठियां हासिल कर ली। विक्टर की बुद्धिमानी को देखकर जादूगर विलियम बिल्कुल क्रोधित नहीं हुआ, बल्कि वो उससे बहुत प्रसन्न हुआ। एक शक्तिशाली जादूगर होने के नाते मैं अपना किया वादा तोड़ नहीं सकता, लेकिन ये हमारे प्यार की एकमात्र निशानी है, इसीलिए कृपया इसका ध्यान रखें। आपका धन्यवाद। कोई बात नहीं, तुम्हारी मंगेतर बहुत भाग्यशाली है। उसका होने वाला पति बहादुर और बुद्धिमान दोनों है। अगर तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है तो क्या मैं जान सकता हूँ वो कौन है? बिल्कुल नहीं, वो लड़की जिसे मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। वो न केवल सुंदर है बल्कि दयालु है और पियानो बजाने में बहुत अच्छी है। इस अंगूठी के साथ मैं उससे अपने प्यार का इजहार करूँगा। हालांकि विक्टर को ये उम्मीद नहीं थी कि हाथ के आकार की फूल की मूर्ति पर गलती से अंगूठी रखने के कारण पूरा महल हिल जाएगा और हर जगह बिजली कड़कने लगेगी।
जबकि विक्टर को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है, एक हाथ ने उसे पकड़ लिया। मेरे मंगेतर, तुम आखिर में आ ही गए। नहीं, मैं नहीं हूँ। तुम्हें शर्माने की कोई जरूरत नहीं। मैंने तुम्हें खुद ये कहते हुए सुना था कि तुम मेरी बेटी एमिली से अपने प्यार का इजहार करोगे, इसलिए अब मेरी प्यारी एमिली का शरीर और आत्मा पुनर्जीवित होने वाली है। ये पता चला कि जादूगर विलियम और उनकी पत्नी की एमिली नाम की एक बेटी थी। वो अपनी बेटी को बहुत प्यार करता था और उसकी देखभाल भी करता था। हालांकि एमिली अपनी माँ की तरह ही कम समय के लिए जीवित थी, इसलिए वो जल्द ही उन्हें छोड़कर चली गई। लेकिन विलियम ने एमिली की आत्मा को जीवित रखने के लिए एक जादू का इस्तेमाल किया और अपनी बेटी को सच्चे, ईमानदार और खुद की इच्छा से किए प्यार से पुनर्जीवित करने का एक तरीका खोजा। दुर्भाग्य से किसी ने भी एमिली से प्यार करना स्वीकार नहीं किया, इसलिए जादूगर विलियम ने धीरे धीरे उम्मीद छोड़ दी। लेकिन आज जब विक्टर ने गलती से फूल की मूर्ति से इजहार किया तो उसके अंदर की एमिली की आत्मा जाग गई। तो आप उसके पिता हो और वो एक भूत है? हाँ, बस अभी। लेकिन जल्द ही जब मेरी बेटी की शादी तुमसे होगी तो तुम्हारा सच्चा प्यार उसे इंसान बना देगा। आपकी बेटी के साथ शादी समारोह? लेकिन मैं जिससे शादी करना चाहता हूँ वो आपकी बेटी नहीं है, वो एवरग्लॉट परिवार की विक्टोरिया है। लेकिन क्या तुमने अभी अंगूठी पहनकर मेरी बेटी से शादी करने के लिए नहीं कहा? अभी मुझे नहीं पता कि मूर्ति में आपकी बेटी है और मैंने ये अंगूठी उसकी उंगली में डाली है, लेकिन जिससे मैं प्यार करता हूँ वो सिर्फ विक्टोरिया है। मुझे परवाह नहीं है, लेकिन अगर तुम एमिली से शादी करने के लिए सहमत नहीं हो तो तुम इस महल से कभी बचकर नहीं निकल पाओगे। गलतफहमी के लिए मुझे माफ करें, लेकिन मैं आपकी शर्त से सहमत नहीं हो सकता। तैयार हो जाओ। पिताजी। जैसे ही उन्होंने ये कहकर खत्म किया, जादूगर विलियम ने जादू किया और विक्टर को अपने महल में कैद कर लिया। विक्टर ने हर दिन वो सब कुछ किया जो वो कर सकता था, लेकिन फिर भी वहाँ से नहीं बच सका। तुम थक गए होंगे, चलो कुछ खा लो। मुझसे दूर रहें, मुझे माफ कर दो, मेरा ये मतलब नहीं था। कोई बात नहीं, मैं समझती हूँ। मेरे पिताजी ने तुम्हें यहाँ बंद कर दिया और मेरे जैसे बदसूरत लड़की से शादी करने के लिए मजबूर किया, लेकिन कृपया कुछ खा लो, वरना मैं और तुम्हारे चाहने वाले बहुत दुखी होंगे अगर उन्हें तुम्हारी इस स्थिति के बारे में पता चलेगा तो। एमिली, गुस्सा होने के लिए मुझे माफ कर दो। असल में तुम मेरे साथ बहुत अच्छे से पेश आई। भले ही मैंने गलती से तुम्हें दुख पहुँचाया, फिर भी तुमने अपनी आवाज उठाने के बजाय मेरे साथ दया का व्यवहार किया। हालांकि ये इसलिए नहीं क्योंकि तुम सुंदर नहीं हो या तुम एक भूत हो जिसकी वजह से मैंने शादी से इनकार किया, बल्कि ये इसलिए है क्योंकि मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ। वो विक्टोरिया है, कृपया समझो मुझे। उसके बाद विक्टर ने एमिली को विक्टोरिया के बारे में बताया और वो इस महल में क्यों आया था। मैं समझ गई। दरअसल मेरे पिता केवल यही चाहते थे कि मैं फिर से इंसान बन जाऊं, इसलिए उन्होंने जल्दबाजी में काम किया और गलत समझा कि तुम मुझे चाहते हो। मैं तुम्हें मुझसे प्यार करने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। अपने पिता का प्रायश्चित करने के लिए मैं तुम्हें महल से भागने और विक्टोरिया को खोजने में मदद करने की कोशिश करूंगी। क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। शायद मुझे जादू का इस्तेमाल करे हुए काफी समय हो गया है, इसलिए मेरा शरीर इसे सहन नहीं कर सकता। एमिली ने उस अवसर का फायदा उठाया जब उसके पिता अभी भी सो रहे थे और विक्टर को महल से बाहर भागने में मदद की। हालांकि उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि एक परछाई थी जो लगातार उनका पीछा कर रही थी। जब वो विक्टोरिया के घर पहुँचे तो विक्टर ने विक्टोरिया को दूसरे लड़के को गले लगाते हुए पाया। विक्टर घबरा गया और चौंक गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सब हो रहा था, इसलिए वो विक्टोरिया से पूछने के लिए वहाँ पहुँचा। मैंने तुमसे ये भी नहीं पूछा कि तुम पिछले कुछ दिनों से कहाँ खोए हुए थे या तुम कुछ अजनबी लड़कियों के साथ घूम रहे थे और अब तुम मुझ पर चिल्ला रहे हो। इसके अलावा ये व्यक्ति जो अभी यहाँ से गया वो मेरा मंगेतर था। वो सुंदर और अमीर दोनों हैं, इसलिए मैंने तुम जैसे गरीब और असभ्य व्यक्ति के साथ शादी करने का फैसला बदल दिया है। तुम्हें अपने घर वापस चले जाना चाहिए। रुको,
तुम्हारे नाखून इतने लंबे क्यों हैं? तुम अक्सर पियानो बजाती हो, इसीलिए तुम्हारे नाखून हमेशा अच्छे से कटे हुए होते हैं। मैं तुम विक्टोरिया नहीं हो। तुम कौन हो? मैं वही हूँ जिससे तुम बचने की कोशिश कर रहे हो। इसके साथ ही जादूगर विलियम विक्टर और एमिली को महल में वापस ले आया। ये पता चला कि विक्टर और एमिली के भागने के बारे में उसे पता था, इसलिए उसने उनका पीछा किया और विक्टर के प्यार की आखिरी उम्मीद को खत्म करने के लिए विक्टोरिया के रूप में बदल गया। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और वो पकड़ा गया। हालांकि जादूगर विलियम के पास अभी भी एक आखिरी रास्ता था, असली विक्टोरिया जिसका अपहरण उसने पहले ही कर लिया था, विक्टर को एमिली से शादी करने के लिए मजबूर करने के लिए। मेरी बात मानो और मेरी बेटी से शादी कर लो। अगर तुम यहाँ आए तो मैं तुरंत इसकी जान ले लूंगा। पिताजी, कृपया ऐसा मत कीजिए। विक्टर जिससे प्यार करता है वो मैं नहीं हूँ, बल्कि विक्टोरिया है। नहीं एमिली, मैं ये सब सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। अपने आप को देखो, उसकी वजह से तुमने जादू का इस्तेमाल किया कि तुम्हारा शरीर इस तरह से घायल हो गया, लेकिन उसे तुम्हारी परवाह नहीं। ये मैंने खुद से किया था, न कि। और कुछ मत कहो, मैंने पहले ही तय कर लिया है। अगर विक्टर तुमसे शादी नहीं करेगा तो मैं उसे दिखाऊंगा कि अपने किसी प्रिय व्यक्ति को खोने का अनुभव कैसा होता है। ठीक है, मैं विक्टोरिया को बचाने के लिए कुछ भी करूंगा। लेकिन मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार नहीं हो सकती, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि विक्टर किसी भी दबाव में पड़े। इसलिए एमिली ने अपने बचे हुए जादू का इस्तेमाल अपने पिता को किसी और को नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए किया। हालांकि एमिली ने जितना अधिक जादू का इस्तेमाल किया, उसका शरीर उतना ही कमजोर होता गया। जब उसने विक्टोरिया को बचाया तो एमिली धीरे धीरे गायब हो गई। एमिली, तुम उन्हें क्यों बचा रही हो और इस तरह खुद का बलिदान क्यों दे रही हो? मैं विक्टर की शादी तुमसे तुरंत करा दूंगा ताकि तुम पुनर्जीवित हो सको। नहीं पिताजी, मुझे पता है कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं भी विक्टर को पसंद करती हूँ, लेकिन विक्टर विक्टोरिया से प्यार करता है। इसलिए भले ही विक्टर मुझसे शादी करने के लिए सहमत हो जाए और मुझे पुनर्जीवित करने में मदद करे, वो कभी भी मुझे सच्चा प्यार नहीं करेगा। अगर ऐसा हुआ तो मेरा जीवन दर्द और पछतावे में बीतेगा। मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप उन्हें मुक्त कर दें। लेकिन मेरा क्या? मैं तुम्हें अपनी माँ की तरह मुझे छोड़कर जाने नहीं दे सकता। माँ और मैं आपको छोड़कर कभी नहीं गए, हमेशा आपके दिल में रहेंगे। तुम सही कह रही हो, मैं समझ गया। दुखी होने के बावजूद जादूगर विलियम ने अंत में अपना जादू हटा लिया और अपनी बेटी को जाने देने के लिए सहमत हो गया। इसलिए मैं आपसे उन्हें आशीर्वाद देने के लिए कहती हूँ और मेरी आत्मा को खुशी और सुख से आराम करने दे। विक्टर और विक्टोरिया को भी एमिली के लिए बहुत दुख हुआ। अचानक एक प्रकाश चमक उठा और स्वस्थ एमिली वापस जीवन में लौट आई। हुआ ये कि पिता के प्रेम, दोस्ती और खुद के बलिदान के कारण ही एमिली को पुनर्जीवित होने में मदद मिली। विक्टर, भले ही मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, फिर भी मुझे उम्मीद है कि आप और विक्टोरिया हमेशा के लिए खुशी से रहेंगे। मुझे भी ये उम्मीद है कि हमारी एमिली जैसी दयालु और समझदार व्यक्ति को जल्द ही उसका जीवन साथी मिल जाएगा। और फिर जादूगर विलियम और एमिली की मदद से आखिरकार सभी के आशीर्वाद से विक्टर और विक्टोरिया की शादी पूरी हुई। एमिली भी अपने दोस्तों को खुश देखकर बहुत खुश हुई और उसने उम्मीद की कि उसके पास भी एक अच्छा जीवन साथी हो। ये एथन है, मृत्यु का एक युवा देवता। वो मृत्यु के देवता बनने के कौशल को सीख रहा था और मृत्यु का चुंबन वो पहला कौशल था जो उसे सीखना था। एथन के पिता भी मृत्यु के देवता थे। वो एक सख्त लेकिन प्यार करने वाले पिता थे। एथन कल 18 साल का हो जाएगा। मुझे उसके पास जाकर देखना होगा कि उसने कितने अच्छे से मृत्यु के चुंबन के उसके पहले मिशन की तैयारी की है। पिताजी,
आपके पहले मिशन की तैयारी कैसी चल रही है? मैं तैयार हूँ पिताजी। हालांकि इस पुस्तक में ये कहा गया है कि केवल जब मैं 1000 आत्माओं को इकट्ठा कर लूंगा तो ही दानव के पंजे के कौशल का उपयोग कर पाऊंगा। ये सही है। दानव पंजे का कौशल आपको शक्तिशाली होने में मदद करेगा। हालांकि इसमें समय लगता है। बस मृत्यु के चुंबन कौशल का अभ्यास करते रहें, जिस पर आपको मृत्यु के चुंबन का कौशल का उपयोग करना है। आपके पृथ्वी पर पहुंचने के बाद वे आपको देखने वाला पहला व्यक्ति होगा। हाँ मुझे याद है। लेकिन याद रखना, मृत्यु के चुंबन का उपयोग करने के बाद आपको उस आत्मा को जादुई गेट से नरक में लाना है। हर आत्मा को वापस लाने की एक समय सीमा होती है। आपको कानून तोड़ने से बचने के लिए ये सब याद रखना चाहिए। हाँ पिताजी। एथन की नजर में वो एक पूरी तरह से अलग दुनिया थी। जैसा कि मेरी माँ ने कहा था, यहाँ बहुत सारी दिलचस्प चीजें हैं। क्या मैं ये सेब खा सकता हूँ? ओह, मैं तो भूल गया। केवल मरने वाला व्यक्ति ही मुझे देख और सुन सकता है। तुम अंधे हो क्या? क्या तुम मुझे देख सकती हो? मैं अंधी नहीं हूँ, तुम पागल हो। ये देखकर कि एथन अजीब था, लड़की गुस्से में सड़क के अंत में एक पब में चली गई। एथन आश्चर्यचकित था और फिर उठकर उसके पीछे चला गया। ये पता चला कि जिस लड़की से एथन पहले टकराया था उसका नाम जूलिया था। वो इस पब में एक वेट्रेस थी। सभी को हेलो। जूलिया। पब के खुशनुमा माहौल ने एथन ने अपने आसपास के दृश्यों को देखने के लिए एक शांत जगह को चुना। जूलिया की बात करें तो वो एक खास व्यक्तित्व वाली लड़की थी। क्या आज कुछ नया है? ये वाला जूलिया। वो अक्सर ऐसे खेल खेलती थी जिसमें कौशल और ताकत की आवश्यकता होती थी, जैसे कि चाकू फेंकना और हाथ की कुश्ती, जिससे हर कोई उसका आनंद लेता था और उसे पसंद करता था। जूलिया के आने के बाद से ही हर कोई खुशी से हंस रहा था। जूलिया की मुस्कान को देखकर एथन भी उसकी सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गया था। वे मुस्कान बहुत सुंदर है। लेकिन फिर इस हलचल भरे माहौल के कारण एथन जल्द ही पहले वाले उबाऊ मूड में लौट आया। एथन सोच में डूबा हुआ था जब अचानक एक शराबी ने उसका कंधा पकड़ लिया। अरे दोस्त, चलो मजे करते हैं। ठीक है दोस्त। रात होने के बाद पब बंद हो गया और जूलिया घर चली गई। बेशक एथन अभी भी अपने शिकार का पीछा कर रहा था। जूलिया एक गली में मुड़ी। एथन भी गली में मुड़ गया, लेकिन अचानक उसे जूलिया का एक जोरदार मुक्का लगा। क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो? नहीं नहीं, मैं मृत्यु का देवता हूँ। तुम वो पहली व्यक्ति हो जिसकी आत्मा को मुझे नर्क ले जाना है। मजाक करना बंद करो। मैं मजाक नहीं कर रहा। क्या आप इस आदमी को देख सकते हैं? क्या ये तुम्हारा प्रेमी है? ये बहुत सुंदर है। झूठे। जूलिया का गुस्से वाले बर्ताव को देखकर एथन को वो और भी अधिक दिलचस्प लगने लगी। ये लड़की जिद्दी है, लेकिन बेहद दिलचस्प भी। वैसे भी ये मेरा पहला चुंबन है। मुझे इसे मधुर और यादगार बनाना चाहिए। मैं जूलिया को उसकी इच्छा से चूमूंगा। जब लगभग सुबह हुई तो पड़ोस में आग लगने का शोर सुनकर जूलिया जाग गई। वो जल्दी से मदद करने के लिए दौड़ी। ये आग तो बहुत बड़ी है, मैं इसे कैसे बुझा सकती हूँ? अचानक आग में से एक सुंदर और शक्तिशाली महिला बाहर निकली। ये मृत्यु की देवी हेल थी, जो पड़ोसी की आत्मा को ले जा रही थी। तुम्हारा पहला शिकार अच्छा लग रहा है। मेरा पहला शिकार गंदा और बदबूदार था। तुम सौभाग्यशाली हो। मृत्यु की देवी हेल ने एक जादुई गेट खोला, जिसने उसके पड़ोसी की आत्मा को नरक में खींच लिया। जूलिया ने ये सब देखा।
वो हैरान और डरी हुई दोनों थी, इसलिए वो बेहोश हो गई। वो मेरा पड़ोसी। जूलिया। अगली सुबह जब जूलिया उठी तो वो अच्छा महसूस कर रही थी। वो बहुत खुश थी। लगता है ये सिर्फ एक सपना था। तुम अब भी यहाँ क्यों हो? मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, मैं मृत्यु का देवता हूँ। मुझे तुम्हारी आत्मा को ले जाना होगा, जैसे मृत्यु की देवी हेल आज सुबह तुम्हारे पड़ोसी की आत्मा को ले गई थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो इन सींगों को देखो। मृत्यु के सभी देवता के पास ये होते हैं। इसका मतलब ये सब सच है? क्या मेरा जीवन समाप्त होने वाला है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे माफ कर दो, मुझे अभी भी बहुत से काम करने बाकी है। तुम अपने भाग्य से भाग नहीं सकती। भले ही मैं ये ना करूं, तो कोई दूसरा मृत्यु का देवता ऐसा करेगा। वे आपकी आत्मा को आपके शरीर से हर कीमत पर अलग कर देंगे। इसके बजाय अपने लिए सबसे कोमल मृत्यु को चुनो। मेरी मृत्यु होने वाली है। ठीक है, तो फिर कृपया मेरे साथ एक आखिरी बार भोजन करो। वैसे भी हमें बात करने का मौका नहीं मिला है। वाइन और भोजन से भरी मेज पर जूलिया और एथन को एक दूसरे से बात करने का मौका मिला। मुझे तुम्हारा नाम जानने का मौका मिला ही नहीं। मेरा नाम एथन है। मैं मृत्यु के देवता का बेटा हूँ। तुम शायद नहीं जानती हो कि वो कौन है। तुम्हारा नाम जूलिया है ना? पब में बूढ़ा आदमी तुम्हें इसी नाम से बुला रहा था। हाँ, ये सही है। बातचीत के दौरान जूलिया ने एथन के साथ अपने घर के बारे में बताया जहाँ वो पैदा हुई थी। क्या तुम यहीं से हो? मैंने देखा कि तुम उस दिन पब में उन लोगों के बहुत करीब थी। मैं शहर के बाहर एक गरीब गांव अम्बी में पैदा हुई थी। मैं यहाँ सिर्फ पैसा कमाने के लिए आई हूँ। मैं अपने गांव से बहुत प्यार करती हूँ। वो जगह जहाँ मेरा परिवार है, जिसे मैं हमेशा याद करूँगी। ये सुनकर एथन के मन में जूलिया के लिए सहानुभूति पैदा हुई। उसने उसके लिए अपने परिवार की भी कुछ पुरानी यादों के बारे में बात की। मुझे भी अपने माता पिता की बहुत याद आती है। मेरे पिता सख्त हैं, लेकिन मुझे पता है कि वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। जूलिया को अब देखने पर वो इतनी गुस्से वाली छवि से अलग लग रही थी। एथन ने उसे प्यार और परिचित महसूस किया। एथन को हंसते और बात करते देख उसने इस अवसर का फायदा उठाया। जूलिया ने अचानक एथन से उस मृत्यु के चुंबन के बारे में पूछा जिसके बारे में उसने कहा था। तुमने मृत्यु के चुंबन का जिक्र किया था। ये कैसे होगा? मैं तुम्हें चूमूंगा, फिर तुम्हारा जीवन समाप्त हो जाएगा। लेकिन ये मेरा पहला चुंबन है, इसीलिए मैं भी इसे तब करना चाहता हूँ जब तुम खुद तैयार हो। जैसे ही उसने बात खत्म करी, एथन मेज पर गिर गया क्योंकि वो बहुत अधिक नशे में था। जूलिया ने उस मौके का फायदा उठाया और एथन से दूर भाग गई। जब एथन को होश आया तो जूलिया कहीं नहीं मिली। वो सोच रहा था कि वो कहाँ जा सकती है। फिर अचानक एथन ने टेबल पर उसके परिवार के साथ उसकी एक तस्वीर देखी। क्या वो अपने गांव वापस जा सकती है? एथन ने याद करने की कोशिश की कि जूलिया ने पहले क्या कहा था। अम्बी, ये सही है, वो अम्बी थी। वह वहाँ गई होगी। अम्बी, लेकिन मुझे वो जगह कैसे मिलेगी? अच्छा, अंधेरा होने वाला है। मुझे अभी जाना होगा, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। अम्बी, गांव अभी काफी दूर है। अलविदा। अम्बी पहुंचने के बाद मेरा संदेश पहुंचा देना। अलविदा। वो अम्बी गांव जा रहा है, मुझे उसका पीछा करना पड़ेगा। जूलिया के बारे में सड़क पर चलते हुए लंबे दिन के बाद उसने आराम करने के लिए एक बड़े से पेड़ के पास रुकने का फैसला किया। मुझे कल का सफर जारी रखने के लिए ताकत हासिल करनी होगी। अभी मुझे थोड़ा आराम करना चाहिए। जूलिया सुंदर तारों वाले आकाश को देख रही थी जिसे वो शायद फिर कभी नहीं देख पाएगी। तभी अचानक उसके सामने एक लंबी काली आकृति दिखाई दी। मृत्यु की देवी हेल ने उसे ढूंढ लिया था, लेकिन हेल उसे नुकसान पहुंचाने नहीं आई थी। हमें जाना होगा लड़की। तुम मेरे साथ क्या करने वाली हो? मैं नहीं, वो करेगा। जूलिया ने डरावने बाघ को देखा और भागने की कोशिश की, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि आगे की सड़क उसे खाई के पास ले जाएगी। एथन सड़क के नीचे भूसे के ट्रक पर सपना देख रहा था जब उसने किसी की चीख सुनी। वो तुरंत उठा और उसने चट्टान पर जूलिया की छाया देखी। जूलिया, कोई है?
मेरी मदद करो। जूलिया मुसीबत में है, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। लेकिन अगर वो बाघ जूलिया पर हमला करता है तो क्या मेरा मिशन पूरा नहीं हो जाएगा? फिर मुझे उसकी आत्मा को लेने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। ऊपर जूलिया ने खुद को बचाने की कोशिश की। बाघ जूलिया पर कूदने ही वाला था कि एथन ने सामने आकर उसे एक भयंकर मुक्का मारा। एथन ने जूलिया को बेरहमी से मरने के लिए नहीं छोड़ा। तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ। एथन ने बाघ को घूसा मारा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो एथन और जूलिया पर हमला करने के लिए कूद पड़ा। जूलिया ने ये देखा और तुरंत एथन की मदद करने के लिए सामने आ गई, लेकिन दुर्भाग्य से वो बाघ के पंजे से घायल हो गई। तीनों अपना संतुलन खो बैठे और चट्टान से गिर गए। सौभाग्य से एथन ने जूलिया को खाई से बाहर निकलने में मदद की। जूलिया, तुम्हारे कंधे पर चोट लगी है। मृत्यु की देवी हेल ने वो सब देखा जो एथन ने किया था और गुस्से में उससे पूछा और उसका सामना किया। एथन, क्या तुम जानते हो कि तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें उसे नहीं बचाना चाहिए, क्योंकि अगर ये बहुत लंबे समय तक चलता रहा तो तुम नियमों को तोड़ दोगे। एथन, कृपया मुझे मेरी अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए थोड़ा और समय दे दो। जब वो पूरी हो जाएगी तो मैं निश्चित रूप से भाग्य के साथ चली आऊंगी। मुझे पता है कि जब तक मैं इस मिशन को 36 घंटे के पहले पूरा करता हूँ तो मैं कानून नहीं तोड़ूंगा। मुझे विश्वास है कि ये समय से कर लूंगा और उसकी अंतिम इच्छा पूरी करने में उसकी मदद करूंगा। मृत्यु की देवी हेल ने उसकी बात नहीं सुनी। उसने जूलिया पर हमला करने के लिए अपने दानव पंजे का उपयोग करने का फैसला किया, लेकिन एथन जूलिया के सामने आकर उसे रास्ते से हटाने में कामयाब रहा। एथन, मैंने तुम्हें सलाह देने की कोशिश की, लेकिन तुम फिर भी उसे बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? या बाद में मुझे दोष मत देना। अपनी अजीब चालों के अलावा तुम मुझसे लड़ना भी चाहते हो, तुम्हारे सपनों में। अपनी हार स्वीकार कर लो। जूलिया, भागो! एथन और जूलिया को भागते हुए देखकर हेल ने जूलिया की ओर अपने दानव के पंजे से हमला किया। तुम भागना चाहते हो? ये इतना आसान नहीं है। अपने पीछे कुछ महसूस करते हुए एथन घूम गया और तुरंत जूलिया के लिए दानव के पंजे का हमला अपने ऊपर ले लिया। इस बार दोनों अपना संतुलन नहीं रख पाए, इसलिए उनका संतुलन बिगड़ गया और वे चट्टान से नीचे गिर गए। क्या एथन और जूलिया सुरक्षित रह पाएंगे? जूलिया पर हमला करने के लिए हेल आगे क्या करेगी? अगले एपिसोड की प्रतीक्षा के लिए वो फेरी टेल्स के साथ बने रहे।